हे गाइस, क्या आप लोगों को पता है ग्रेट नॉवल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कौन सा है? अगर नहीं तो चलो मैं बताता हूं। बट इसमें हम सिर्फ पियरलेस सेंट वेपन्स की बात करेंगे। ये वीडियो मेरे दोनों शॉर्ट्स वीडियो से डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा ग्रेट रूलर के वेपन्स की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेट रूलर नॉवल में डिफरेंट लेवल है वेपन्स के। जैसे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, इसमें भी 4 टाइप के सब लेवल हैं। लो रैंक वेपन, मिडिल रेंज वेपन, पियरलेस रैंक वेपन और क्वाजी डिवाइन आर्टिफैक्ट। ये सारे वेपन बिलो सॉवरेन स्टेज के एक्सपर्ट यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं डिवाइन वेपन्स। ये भी सेम डिवाइड रहते हैं, लो, मिडिल, हाई, पियरलेस, क्वाजी। डिवाइन वेपन जनरली सॉवरेन स्टेज एक्सपर्ट्स यूज करते थे। उसके बाद आता है सेंट लेवल वेपन। ये वेपन भी सेम डिवाइड ऊपर वाले वेपन्स की तरह, और ये जनरली अर्थली सॉवरेन एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं पियरलेस सेंट वेपन्स। ये वेपन कैटेगरी 3 टाइप में डिवाइड रहती है, स्पिरिट वेपन, इमॉर्टल वेपन, सेंट वेपन। ये वेपन्स जनरली हेवनली सॉवरेन एक्सपर्ट्स यूज करते थे। और सबसे एंड में आता है बियॉन्ड पियरलेस वेपन। इस वीडियो में हम टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 में आता है यांग यांग गॉड, जो एक पियरलेस सेंट वेपन है। इसको एंशिएंट महाक्लैन के एक्सपर्ट ने बनाया है। अगर इसकी पावर लेवल की बात करें तो इसकी डिस्ट्रक्शन पावर इतनी है कि ये मैसिव अमाउंट में एनर्जी को कलेक्ट करता है और उससे ब्लास्ट करा सकते हैं, और एक सर्टेन पॉइंट अपने आसपास की वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। अब इसकी एबिलिटीज की बात करते हैं। जब महाक्लैन और एंडलेस फायर टेरिटरी के बीच में फाइट हुई थी, तब महातियान से फ्लेम एम्परर के अगेंस्ट ये वेपन यूज करा था। एंड में फ्लेम एम्परर जीत गया था, बट ये वेपन ने फ्लेम एम्परर की बहुत सारी फ्लेम अब्सॉर्ब करी, जो कि एक बहुत बड़ी बात। हाय, फ्लेम एम्परर की फ्लेम नॉर्मल फ्लेम नहीं है, एक होली फ्लेम अटैक को डिसॉल्व करना। ग्रेट 1000 वर्ल्ड ऐसे बहुत कम बंदे हैं जो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद टॉप 5 पे आता है एंशिएंट स्पिरिट डायग्राम। ये भी एक पियरलेस सेंट वेपन है जो एंशिएंट स्पिरिट क्लैन का वेपन है। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब कोई सेंट हेवनली सॉवरेन मरता है, एंशिएंट स्पिरिट क्लैन वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस डायग्राम में सील कर देते हैं, जिससे फ्यूचर जनरेशन को हेल्प हो सके। ये बन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों टाइप के रोल को अच्छे से कर लेता है। डिफेंसिव में ये वेपन अपनी स्टोर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से मैसिव स्पिरिचुअल अरे बना सकता है, और ऑफेंसिव में ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हाई रेंज डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे बचना लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इस वेपन में खुद की कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से इसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 3 ओनर को ही एक्सेप्ट करा, उसमें से एक लुओली है। टॉप 4 मैं 2 वेपन रखना चाहता हूं, 8 एंसेस्ट्रल ग्लास आर्म्स बोल एंड हेवनली फ्लेम रूलर। जैसे नाम से ही पता है ये दोनों किसके वेपन हो सकते हैं। रूलर हैं हमारी फ्लेम एम्परर श्याओ येन और बोल लिनडोंग का। दोनों ही पियरलेस सेंट वेपन्स हैं। एंसेस्ट्रल बोल की एबिलिटी है कि वो सीलिंग टाइप एंड अटैक टाइप दोनों में ही काम आ सकती है, क्योंकि लिनडोंग इस वेपन से किसी भी इसके अंदर सील कर सकता है और उसको रिफाइन कर उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से दूसरे एनिमीज को मार सकता है। श्याओ यान का रूलर होली फ्लेम मर्ज के बाद डिस्ट्रक्टिव अटैक्स लॉन्च कर सकता है और स्पिरिचुअल अरे बनाने में भी हेल्प करता है। नॉवल में ये दोनों वेपन की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे और बढ़ाते हैं नेक्स्ट वेपन में। टॉप 3 वेपन है एंसेस्ट्रल पगोडा। ये भी एक पियरलेस सेंट वेपन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बोल सकते हो। इस वेपन को ओरिजिन एंशिएंट बुद्धा क्लैन और मू चैन की मदर का क्लैन। ये वेपन स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है एंशिएंट बुद्धा क्लैन का, क्योंकि जब भी कोई ग्रैंड एल्डर अपनी लाइफ स्पैन के एंड में होता है, वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वेपन के साथ फ्यूज कर लेता है। धीरे धीरे टाइम के साथ वेपन की पावर इंक्रीज होती जाती है। ये वेपन इतना डेंजरस है कि अगर इसकी फुल पावर यूज करें तो मल्टीपल सेंट हेवनली सॉवरेंस, तो फिर सोच कर देखो इसकी पावर कितनी कितनी डेंजरस होगी, क्योंकि सेंट लेवल के हेवनली सॉवरेन गैलेक्सी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी भी इस वेपन के सामने उनकी पावर काम नहीं करती। नॉवल में एक ऐसा इवेंट भी है, जब इविल क्लैन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अटैक करा, तब एंशिएंट बुद्धा क्लैन में भी अटैक हुआ था। तब क्लैन के एल्डर्स ने पगोडा की पावर यूज करी और 3 स्काई मोनार्क लेवल के एक्सपर्ट को मार दिया। टॉप 2 में है हेवनली एम्परर सोर्ड। ये सोर्ड हेवनली एम्परर की जो एंशिएंट हेवन पैलेस के मास्टर थे और एक सेंट ग्रेड हेवनली सॉवरन लेट फेज के एक्सपर्ट थे अपने एरा में। हेवनली एम्परर ने इस सॉर्ड के साथ 9 कॉप स्काई मोनार्च, जो 9 लाइफ पोजेस करता है, उसे 7 बार मार दिया था, बट एंड में वो भी मर गए थे। तभी भी ये सॉर्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी, स्काई मोनार्च को 1000 ऑफ ईयर तक सील रखा। ये बाद में जाकर मू चेन को एज अ गिफ्ट मिली थी, हेवनली एम्परर के विल से। फाइनली ग्रेट रूलर का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, ग्रेट मेरू सेंट पिलर। ये वेपन बियॉन्ड पियरलेस सेंट ग्रेट वेपन है। जब मू चेन ग्रेट रूलर लेवल में गया, तब उसने 2 वेपन, ग्रेट मेरू डीमन पिलर और हेवनली एम्परर सॉर्ड को मेल्ट करा
और उससे एक पिलर क्रिएट करा। फिर उस पिलर को ग्रेट 1000 वोल्ट की एनर्जी से टेम्परिंग करो, जिस वजह से पिलर के पास बाउंडलेस स्पिरिचुअल पावर है। और इस वेपन के बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि नॉवल एंड हो गई थी उस वक्त, तो इसकी कोई फीट नहीं है, बट ये बोला है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है ग्रेट रूलर का। सो अब वीडियो एंड करते हैं। मुझे नहीं पता ये कितनी लंबी बनी है, शायद 3 मिनट, तो अपना सपोर्ट प्लीज दिखाना। एंड मैं आप लोगों के लिए एक सवाल, ताओ यू यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कौन सा है? कमेंट करना। कुछ बोलना चाहता हूं, जो मैंने शाओ यान और लिंडोंग के वेपन्स के बारे में बोला वो पूरी नॉवल बेस है, जब वो दोनों हेवनली सॉवरन थे। ग्रेट रूलर बनने के बाद क्या पता दोनों ने अपना वेपन अपग्रेड करा हो, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ नहीं पता। मैंने